देखिए, तो आज हम देखेंगे बबल सॉर्ट। जैसे हमने सर्चिंग के दो टेक्निक्स देखे, तो अब हमें देखना है सॉर्टिंग, और उसमें हम पहली टेक्निक देखेंगे बबल सॉर्ट। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे ये बबल सॉर्ट का क्या किया हुआ है, एल्गोरिदम लिखा हुआ है पूरा का पूरा, पर मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे, रिवर्स तरीका फॉलो करेंगे कि पहले हम किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, किसी भी इसका एप्लीकेशन का, और उसके बाद हम उसका एल्गोरिदम देखेंगे। देखिए, इन जनरल स्टडी रिकमेंड करती है कि पहले आप एल्गोरिदम देखो, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट करो बाय यूजिंग एनी प्रोग्राम, या फिर आपको मैन्युअली ये करना है तो भी आप कर सकते हो, मैन्युअली भी उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो पहले हम क्या करेंगे, मैन्युअली इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट द एल्गोरिदम इज़। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सपोज़ मेरे पास क्या है, एक डाटा नाम का अरे है, ठीक है, और उसमें कितने एलिमेंट्स है, कैपिटल N इक्वल्स टू 8 एलिमेंट्स है। और वो अरे क्या है, मैंने अरे यहाँ पे गिवन दिया हुआ है आपको 32, 51, 27, 85, 66, 23, 13, 57। यानी आप ऐसा समझ सकते हो कि ये 8 एलिमेंट्स का हमारा क्या है, अरे है, ठीक है। अरे का नाम क्या है, डाटा, DATA डाटा, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस एलिमेंट, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस एलिमेंट इज, भाई ये अरे का नाम क्या है, डाटा, अरे का नाम क्या है, डाटा। तो फिर ये जो पहला एलिमेंट हुआ, ये हुआ डाटा ऑफ 1, ठीक है। ये जो सेकंड एलिमेंट हुआ, ये हुआ डाटा ऑफ 2, दिस इज डाटा ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 8। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग इंडेक्स हम उनको नंबर दे सकते हैं। आई बात समझ में। पर अब फिलहाल हम इसको नंबर को कुछ नहीं करना है, आप देखिए कि हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। ये एक क्या है, हमारा एक रैंडम अरे है, इसको मुझे क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अगर मुझे इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो हम यहाँ पे कौन सी टेक्निक अप्लाई करेंगे, फिलहाल पहले बबल सॉर्ट। देखिए, बबल सॉर्ट टेक्निक करता क्या है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो पहले दो एलिमेंट्स है, पहले दो एलिमेंट्स को हमें कंपेयर करना है, 32 और 51 को। और उसमें से अगर सपोज ये 32, अभी यहाँ पे तो ये 32 क्या है, छोटा है 51 से, अगर इन दोनों में से फर्स्ट एलिमेंट बड़ा रहता था तो मैं इन दोनों को क्या कर देता था, स्वैप कर देता था। ये हमें करना है पहले। उसके बाद नेक्स्ट 2 एलिमेंट्स की हमें कंपैरिजन करनी है, ठीक है। और अगर कोई एलिमेंट इधर वाला, पहले वाला एलिमेंट बड़ा है तो हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। देन थर्ड फोर्थ की ये करना है। चलिए देखिए, मैं आपको करके बताता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को कंसिडरेशन में लेते हैं, और मुझे बताइए क्या 32 इज़ ग्रेटर देन 51 है क्या, नहीं। तो हम इसको क्या कर देंगे, 32, 51, 27, इनको मैं सर्कल कर देता हूँ, ठीक है, कि हमने कौन से कंसिडरेशन में लिए थे। तो इनको हम क्या कर देते हैं, फिलहाल तो एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है, 23, 13, 57, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इन दोनों को कंपेयर कीजिए, मैं सर्कल ही कर देता हूँ, कि आप देखिए कि क्या 51 इज़ ग्रेटर देन 27 है। यस, अगर 57 इज़ ग्रेटर देन 27 है, यानी पहला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है, तो हमें क्या करना है, स्वैपिंग करना है। तो चलिए इन दोनों की स्वैपिंग कर दीजिए। इन दोनों की स्वैपिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 27, 51, 85, 66, 23, 13, 57, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें 51 और 85 को चेक करना है। तो मुझे बताइए क्या 51 इज़ ग्रेटर देन 85 है क्या, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा, स्वैपिंग नहीं होंगी। अरे भाई, पहला एलिमेंट अगर बड़ा है तो ही हमें स्वैप करना है, पर यहाँ पे क्या 51 बड़ा है क्या, बिल्कुल नहीं, चलने दीजिए। अरे नहीं है तो फिर हम एक काम करते हैं, इन दोनों को देखिए, ये हम बहुत ही धीरे धीरे देख रहे हैं, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। 23, 13, 57, भाई स्वैपिंग नहीं हुई तो मैंने एज इट इज़ लिख दिए। चलिए 85 और 66 को कंपेयर कीजिए। अरे तो मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए इधर, भाई क्या 85 इज़ ग्रेटर देन 66 है क्या, 85 बड़ा है क्या, यस 66 से, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, ये हमारा 27, 51 स्वैप हो जाएंगे, तो ये 66, ये 85 पीछे आ जाएगा, 23, 13, 57 रिमेनिंग एलिमेंट्स एज इट इज़। नेक्स्ट, अब मुझे बताइए कि इन दोनों की कंपैरिजन होनी है, तो मैं आपसे फिर से पूछता हूँ, ये इसको मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। क्या 85 इज़ ग्रेटर देन 23 है क्या, यस है। तो फिर क्या होना चाहिए, हमारी स्वैपिंग होनी चाहिए। तो देखिए ये हो जाएगा 32, 27, 51, 66, ये स्वैपिंग हो जाएंगी। तो 23, 85, 13, 57। नेक्स्ट, अब किसको कंसिडरेशन में लेना है, ये दो एलिमेंट्स को, ठीक है।
नेक्स्ट फिर से मैं पूछता हूँ आपसे, क्या इज़ 85 इज़ ग्रेटर देन 13? अगर है तो क्या कर दीजिए, स्वैप कर दीजिए। ठीक है, आई बात समझ में? 23 13 85 देन 57। अब इन दोनों को कंसिडरेशन में लीजिए। मैं अगेन आपसे पूछता हूँ कि व्हाट 85 इज़ ग्रेटर देन 57? क्या है वहाँ पे? 57 है ना? हाँ, 85 इज़ ग्रेटर देन 57 है क्या? यस। तो ये हो जाएगा 32 27 51 66 23 13 और यहाँ पे हो जाएगा ये 57 और ये हो जाएगा 85। मुझे बताइए ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, यानी करना क्या है, देखिए ये क्या किया मैंने, पहले यही कंपेयर किया, फिर ये दो एलिमेंट, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये एंड देन दिस। ठीक है, तो मुझे बताइए 1 2 3 4 5 6 7 यानी कितने स्टेप्स लगे हमें? 7 स्टेप्स लगे। यानी कि आई बात समझ में? 7 स्टेप्स क्यों लगे? क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट्स कितने थे? एलिमेंट्स थे हमारे यहाँ पे 8 एलिमेंट्स थे, तो हमें कितने लगे? 7 हमें क्या लगे? कंपैरिजन लगे। 7 बार हमने ऐसा कंपैरिजन किया। क्यों ऐसा? क्योंकि जब मुझे बताइए, जब मैं यहाँ पे 85 रिमेनिंग एक ही एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट को तो कंपेयर करके कोई मीनिंग नहीं है। हमें कंपेयर तो क्या करने हैं? 2 एलिमेंट करने हैं। तो पहले हमने फर्स्ट सेकंड किया, फिर हमने सेकंड थर्ड, फिर थर्ड फोर्थ, फिर फोर्थ फिफ्थ, फिर सिक्स एंड सो ऑन। यानी कि हमें क्या लगे? 7 कंपेरिजन लगे। और ये जो मैंने टास्क परफॉर्म किया, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल पास। यानी कि ये क्या हो गया? एक पास मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका। ठीक है, यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि ये इतना जो वर्कआउट हुआ हमारा, ये क्या हुआ? एक पास हमारा कंप्लीट हो गया। और एक पास के बाद हमारा एडवांटेज क्या हुआ, या हमारी सॉर्टिंग टेक्निक में हमें क्या एडवांटेज हुआ? देखिए इधर, तो मैं पूछता हूँ आपसे कि ये जो हमारा पहला पास हो गया, इसमें आप देखोगे तो जो अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट था वो कहाँ पहुँच गया? अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुँच गया। देखिए मैं इसको ऐसा एक ब्लॉक में लिख देता हूँ सो दैट आपको इजीली समझेगा। मुझे बताइए अरे का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या 85 नहीं था क्या, ये वाले अरे का? और अब हमने क्या किया, ये पहला पास कंप्लीट होते होते वो 85 एलिमेंट अपना बबल आउट हो गया। ठीक है, सिंक हो गया। वो कहाँ पहुँच गया? अपनी प्रॉपर पोजीशन पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया वो? nth पोजीशन पे। अगर हमारा डाटा नाम का अरे n एलिमेंट्स का है तो nth पोजीशन पे हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट आ गया। आई बात समझ में? तो मैं पूछता हूँ आपसे, ये पास में हमारी कंपैरिजन कितनी हुई? 7 कंपैरिजन हुई। कौन कौन सी? देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ, ये 7 कंपैरिजन हमें लगी पहले पास में। आई बात समझ में? चलिए ये पहला पास कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताइए कि अगर ये 85 एलिमेंट्स, 85 वाला जो एलिमेंट है इसने अपनी प्रॉपर पोजीशन ले ली है, यानी ये सबसे बड़ा एलिमेंट है, तो अब मुझे जो ये टास्क परफॉर्म करना है रिपीटेडली, अब क्या मैं वो 85 को भी कंसिडर करूँगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये 1 2 3 4 5 6 7, भाई ये जितने एलिमेंट्स हैं इन पे ही हम परफॉर्म करेंगे। यानी ये एक पास तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे? देखिए अब मैं फिर से इसको कंपेयर करूंगा। भाई 32 27, मुझे बताइए जल्दी ओरली बताइए, 32 बड़ा नहीं है क्या 27 से? यस बड़ा है। तो ये हो जाएगा 32 बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 27 32 51 66 23 13 57 57 और ये 85 तो यहाँ चलते आएगा। ये 85 को तो हमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद मुझे बताइए 32 और 51 क्या कंपैरिजन होंगी? बिल्कुल नहीं होंगी। ठीक है, अरे भाई कंपैरिजन होंगी, यानी कि 32 इज़ ग्रेटर देन 51 है क्या? नहीं, तो स्वैपिंग नहीं होगा। सॉरी, कंपैरिजन तो होने ही वाला है, पर क्या नहीं होने वाला है? स्वैपिंग नहीं होने वाली, क्योंकि 32 हमारा बड़ा नहीं है 51 से। चलिए कोई बात नहीं, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे स्टेप कॉपी हो जाएंगी, मैं फिलहाल कुछ नहीं करता हूँ। चलिए बताइए 51 और 66 इन दोनों को कंसिडरेशन में ले लेते हैं। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, लिख देता हूँ। चलिए कंपैरिजन नहीं हुई ना? नहीं हुई, लिख लेते वो स्टेप। ठीक है, 23 13 आपको बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन समझना चाहिए। अगर इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ गया तो फिर आपको एल्गोरिथम समझने में कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए इन दोनों को करते हैं चेक। मुझे बताइए क्या 51 बड़ा है क्या 66 से? नहीं, तो स्वैपिंग होंगी क्या? नहीं होंगी। मैं ये स्टेप क्या कर देता हूँ, एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ 57 85। ठीक है, नेक्स्ट अब किसको कंपेयर करना है? 66 23 को। मुझे बताइए इसमें तो बड़ा है, तो ये क्या होना चाहिए? स्वैपिंग होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा 51
ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 13, ये 57 जैसा था 85। ठीक है, आई बात समझ में? अरे आ रही है बात समझ में? चलिए ठीक है, देखिए इसको कहाँ कंटिन्यू करूँ, मैं यहाँ कंटिन्यू कर देता हूँ। आई थिंक कि आपको ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके आगे कंटिन्यू कर देते हैं। मुझे बताइए 66 किससे कंपेयर होगा? 13 से। अब अगर ये 66 13 से कंपेयर होगा तो 66 तो बड़ा है, तो वो पीछे जाना चाहिए। तो एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे? 27 32। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 27 32, 51 23, 51 23। नेक्स्ट 66 13, तो ये क्या आ जाएंगे? स्वैप 13 66, देन क्या हो जाएगा? 57, देन क्या हो जाएगा? 85। अब मुझे बताइए ये तो कंपेयर हुए थे 13 और 66। अब मुझे बताइए 66 और 57 कंपेयर होंगे तो ये हो जाएगा 27 32 51 23 13। अरे क्या 66 बड़ा नहीं है क्या 57 से? तो स्वैपिंग हो जाएंगी 66 85 और ये पास तो हमारा कंप्लीट हो चुका। हम लास्ट वाली कंपैरिजन नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यानी इन जनरल मैं आपको क्या सिखा रहा हूँ, मैं आपको ये बताने चाहता हूँ कि पहले पास में हमने n-1 कंपैरिजन की, यानी 8 एलिमेंट्स थे। देखिए इधर मैं फिर से बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एलिमेंट्स थे। तो हमने कंपैरिजन कितनी की? 1 2 3 4 5 6 7 कंपैरिजन की। ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, ये तो जो हमने कंपैरिजन की है ये आपको पता ही है। आप कंपैरिजन में लिख देता हूँ कि इन जनरल मैं कर क्या आ रहा हूँ, यानी जो मैंने पहला पास किया, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है कि मैंने जो पास 1 लिया, पास 1 में मैंने कितनी कंपैरिजन्स की? 7। पर अब मैंने पास 2 जो किया, मैंने पास 2 में कितनी कंपैरिजन्स की? 6। क्यों ऐसा? अरे क्योंकि मुझे बताइए क्या 85 एलिमेंट शॉर्ट नहीं हो गया था क्या? तो फिर लास्ट वाली कंपैरिजन करके कोई मीनिंग है क्या? जैसे कि यहाँ पे अरे क्या 66 और 85 को चेक करके मतलब है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लास्ट में बड़ा एलिमेंट तो हमारा आ चुका है। तो कभी ऐसा होने वाला ही नहीं है कि जो ये लास्ट कंपैरिजन करने वाले हो आप, उसमें कोई स्वैपिंग हो। ठीक है, तो वो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, एंड सो ऑन का मतलब क्या? कि जब हम पास 3 लेंगे, यानी कि पास 3 लेंगे तब हम कितनी कंपैरिजन करेंगे? हम तब कंपैरिजन कितनी करने वाले हैं? 5 कंपैरिजन करने वाले हैं। देखिए ये पास तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। कौन सी 5 कंपैरिजन करने वाले हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पहले हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को। लास्ट के 2 एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे क्योंकि उन्होंने तो प्रॉपर पोजीशन ले ली है। अरे पास 1 में मेरा यही तो एडवांटेज हुआ कि जो सबसे बड़ा एलिमेंट था वो कहाँ पे आ गया? लास्ट पोजीशन पे आ गया। पास 2 कंप्लीट होते होते मेरा ये काम हो गया कि लास्ट सेकंड, यानी कि लास्ट सेकंड पोजीशन पे सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट आ गया। थर्ड पास में क्या हो जाएगा? थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा प्रॉपर पोजीशन पे आ जाएगा। आई बात समझ में? तो ऐसे करते करते हम क्या करते जाएंगे? पासेस रिड्यूस करते जाएंगे। पासेस में हम क्या करेंगे? कंपैरिजन्स रिड्यूस करते जाएंगे। आई बात समझ में? तो देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा जो था ये मैंने लिया था पास 1। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या था? पास 1। यहाँ से हमारा क्या शुरू हुआ था? पास 2। मैं इसको पूरा कंप्लीट ही करके देता हूँ। तो ये पास 2 मुझे बताइए यहाँ पे हमारा कंप्लीट नहीं हुआ क्या? अब अगर ये पास 2 हमारा कंप्लीट हो गया तो अब वहाँ पे एल्गोरिदम लिखा हुआ है ना, एक काम करते हैं, मुझे बताइए ये पार्ट आपको विजिबल है क्या? तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा छोटे इसमें लिखता हूँ मैं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए यहीं करते हैं। पहले तो मुझे बताइए कि ये कंपैरिजन होने वाली है क्या? कंपैरिजन होंगी क्या? 27 बड़ा है क्या 32 से? नहीं, तो ये कंपैरिजन नहीं होंगी। तो ये 27 32 51 23 13 57 66 85। देखिए इन दोनों को तो कुछ करना ही नहीं है, मैं स्क्वायर बॉक्स में लिख देता हूँ। ये दोनों तो एज इट इज़ चलते आएंगे। अब कंपैरिजन होगी 32 51 की, तो ये भी स्वैप होने वाले हैं क्या? ये भी स्वैप नहीं होने वाले। तो ये हो जाएगा 27 32 51 23 13 57, और इन दोनों को तो गिनती में लेना ही नहीं है, आप ऐसा भी समझ सकते हो, 66 85। ठीक है, नेक्स्ट अब कंपैरिजन किसकी होने वाली है? 51 और 23 की। तो मुझे बताइए क्या 51 बड़ा नहीं है क्या? 51 क्या है हमारा? बड़ा है। 51 काय से बड़ा है हमारा? 23 से। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछता हूँ कि क्या ये पार्ट आपने लिख लिया क्या? अगर आपने ये पार्ट लिख लिया होगा तो क्या कर सकते हैं, हम इसको मिटा सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं यहाँ लिख देता हूँ मैं,
देखिए आपको दिखेगा, मैं थोड़े से शॉर्ट हैंड राइटिंग में लिख देता हूँ। देखिए क्या 51 इज ग्रेटर देन 23 नहीं है क्या, यानी 51 ग्रेटर है। अरे भाई 51 ग्रेटर है तो मैं बोलता हूँ भाई ये 27, 27 के बाद क्या था 32, 32 के बाद क्या है ये स्वैपिंग हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 51, देन क्या था 13, देन क्या था 13, देन 13 के बाद क्या है 57, 57, ठीक है, और पीछे 66 और दिस। अब मुझे बताइए कंपैरिजन 51 और 23 में हुई थी, तो अब कंपैरिजन हो जाएंगी 51 और 13 में। मुझे बताइए क्या 51 बड़ा नहीं है क्या? यस 51 तो क्या है हमारा बड़ा है, तो ये हो जाएगा 13, 51 और ये हो जाएगा 57। नेक्स्ट अब कंपैरिजन किसकी होंगी? इन दोनों की। अब तो 51 क्या है हमारा 51 तो अब हमारा क्या है छोटा है, तो ये हो जाएगा 23, 13, 51, 57, और ये जो पहले से थे 66 और 85, तो ये तो क्या चलने वाले हैं एज इट इज़ चलने वाले हैं। यानी इतना करने से मेरा क्या हो गया, ये पास 3 कंप्लीट हो गया। अरे आई बात समझ में, पास 3 कंप्लीट हो गया। तो मुझे बताइए पास 3 में कितनी कंपैरिजन लगी? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि पास 3 में कितनी कंपैरिजन लगी? 5। इसके बाद पास 4 में कितनी, पास 4 में कितनी कंपैरिजन लगेंगी? पास 4 में कंपैरिजन लगने वाली है 4, एक और कंपैरिजन कम लगेंगी। ठीक है, चलिए देखिए इधर कैसे मैं करके बताता हूँ। पहले कंपैरिजन हो जाएंगी इन दोनों की, तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे सेम है, यानी सेम ही रहेगा, क्योंकि 27 मेरा क्या है 27 तो छोटा है, तो ये 27, 32, 23, 13, 51 एज इट इज़। बाकी ये 3 एलिमेंट्स तो क्या है हमारे प्रॉपर पोजीशन पे आ गए हैं, तो इनको तो कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद ये दोनों कंपेयर होंगे, तो मुझे बताइए 32 बड़ा है क्या? यस 32 बड़ा है, तो ये हो जाएगा 23 पहले आ जाएगा, 32, 13, 51। देन कंपैरिजन होंगी हमारी 32, 13 की। क्या 32 बड़ा है क्या? यस ये हमारा बड़ा है, तो ये हो जाएगा 13, 32, 51। नेक्स्ट कंपैरिजन हो जाएंगी हमारी 32 और 51 की, तो ये क्या हो जाएगा 27, 23, 13, 32, 51, क्योंकि ये क्या है हमारा बड़ा नहीं है। तो हमारा ये क्या हो गया पास 4 कंप्लीट हो गया। देखिए कितनी कंपैरिजन लगी 1, 2, 3, 4, यानी पास 4 में कितनी कंपैरिजन लगी हमारा P4, 4 कंपैरिजन लगी। ठीक है, चलिए देखिए इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ। तो फिर अब अच्छा यहाँ पे ये जो 3 एलिमेंट्स हैं वो 3 एलिमेंट्स तो है ही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद मैं पूछता हूँ आपसे कि ये ठीक है, चलिए इनको फिर से कंपेयर कीजिए, तो ये स्वैप हो जाएंगे 23, 27, 13, 32। अब देखिए 50, ये 4 एलिमेंट्स तो हमारे क्या हो गए सॉर्ट हो चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन कीजिए 26, 13 की, तो ये भी हमारा क्या होने वाला है स्वैप होने वाला है, क्योंकि 27 बड़ा है 32। ये 4 एलिमेंट्स ने तो अपनी प्रॉपर पोजीशन ले ली है। ये फिर क्या हो जाएंगे इन दोनों का 27 छोटा है, तो ये हो जाएगा 23, 13, 27 एंड 32। बस इसके आगे कंपैरिजन नहीं होगा। यानी मैं पूछता हूँ कि पास 5 में हमें कंपैरिजन कितनी लगी 1, 2, 3, यानी कि हमें पास 5 में हमें कंपैरिजन कितनी लगी 3 ही लगी। ठीक है, आई बात समझ में। तो उसके बाद मुझे बताइए पास 6 में कितनी कंपैरिजन लगेंगी 2, पास 7 में कितनी कंपैरिजन लगेंगी हमें एक ही कंपैरिजन लगेंगी 2 ही एलिमेंट्स की। आई बात समझ में। इस वे से हम इसको क्या करते जाएंगे फॉलो करते जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा एट लास्ट यानी क्या 7th पास में यानी कि n-1 पासेस 7th पास में हमारा एल्गोरिदम क्या हो जाएगा पूरा सॉर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। और हमें क्या करना था सॉर्टिंग ही करना था। तो अब हमें यहाँ पे समझना क्या था, सबसे पहले तो हमें ये समझना था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पासेस कितने लगे। तो भाई टोटल नंबर ऑफ पासेस यहाँ पे 7 लगे। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए पूरे। भाई मुझे बताइए 7वें पास में एक ही कंपैरिजन हो रही है, तो फिर वो क्या हो जाएगा उसके बाद सॉर्ट हो जाएगा। उसके बाद कोई नीड ही नहीं है सॉर्ट करने की, क्योंकि एक अकेला एलिमेंट है, तो क्या उसको सॉर्ट करोगे क्या आप नहीं कर सकते। तो यानी कि अगर 8 एलिमेंट्स है तो पासेस कितने लगने वाले हैं 7, यानी कि n-1 पासेस लगने वाले हैं। उसके बाद रही बात कंपैरिजन की, तो कंपैरिजन पहली बार कितनी होती है, तो भाई पहले पास में कंपैरिजन कितनी हुई वो मैंने आपको लिख के दिया। पहले तो आपको ये समझना है कि टोटल n-1 यानी कि 8-1 7 पासेस लगने वाले हैं। अच्छा, हर एक पास में कंपैरिजन कितनी होने वाली है, तो पहले पास में कंपैरिजन होने वाली है n-1, दूसरे पास में कंपैरिजन होने वाली है n-2, तीसरे पास में कंपैरिजन होने वाली है
n-3। अरे भाई देखिए, आप समझिए बात को कि पहले पास में कंपैरिजन हो रही है 7, दूसरे में 6, तीसरे में 5 एंड सो ऑन, यानी शुरू कहाँ से हुआ वो n-1 से, यानी कि पहले पास में n-1 कंपैरिजन लगी, फिर n-2, फिर n-3 एंड सो ऑन। आई बात समझ में? अगर ये छोटी छोटी बातें समझी होंगी तो अब हम क्या देखते हैं, एल्गोरिदम। ठीक है, देखिए अगर ये इम्प्लीमेंटेशन समझा होगा तो अब हमें क्या करना है, एल्गोरिदम देखना है। एल्गोरिदम देखने के बाद हमें क्या देखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, कि भाई इसको ये एल्गोरिदम को मैक्सिमम, यानी कि हम बिगो के फॉर्म में निकालेंगे कि ये एल्गोरिदम को मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है n एलिमेंट सॉर्ट करने को। ठीक है, पहले तो देखिए एल्गोरिदम क्या है, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम। ये लिखा हुआ है बबल डाटा कॉमा n, यानी कि डाटा नाम का अरे हम इनपुट देने वाले हैं और उसमें कितने एलिमेंट्स है n वो हमें पता होना चाहिए। तो वो 2 हमने वहाँ पे पैरामीटर्स दिए हुए हैं। भाई डाटा नाम का अरे गिवन है विथ n एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट एल्गोरिदम क्या है, देखिए स्टेप 1, रिपीट स्टेप्स 2 and 3 फॉर k = 1 to n-1। अब मुझे बताइए, मैंने क्या बार बार आपको ऐसा नहीं बोला कि भाई 7 पासेस लगने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया हुआ है, पास 1 में पास 1, पास 2, पास 3, पास 4, पास 5, पास 6, पास 7। पास 7 में क्या हो रही है, एक ही कंपैरिजन हो रही, तो एट लास्ट क्या हो जाएगा, वो हमारा अरे पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या होने वाला है, यहाँ पे मैंने एक के करके क्या कर दिया, एक जैसे कि हमने एक लूप लगा दिया। ठीक है, के वेरिएबल के लिए कहाँ से कहाँ तक चलना चाहिए, वो 1 से लेके तो n-1 तक, यानी कि मैंने ये जितने नंबर ऑफ पासेस है उतने का मैंने क्या ले लिया, के वेरिएबल लगा दिया, लूप लगा दिया एक। ठीक है, अच्छा करना क्या है, सेट ptr = 1। भाई ptr = 1 कर दिया। भाई हर एक पास में क्या काम करना है, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक इनर लूप के लिए मैंने एक ptr नाम का वेरिएबल ले लिया। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, मैं ये डबल फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सेट ptr = 1, रिपीट वाइल ptr <= n-k। देखिए अब ये n-k क्या हुआ, सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि ये जो इम्प्लीमेंटेशन है, ये इम्प्लीमेंटेशन को मैं क्या कर देता हूँ, कंप्लीट कर देता हूँ। और कंप्लीट करने के बाद फ़िलहाल मैं इसको क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ और मैं ये आपको कंप्लीट करके देता हूँ, ये भी कंप्लीट करके देता हूँ। फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ptr <= यानी कि जो मैंने इनर लूप के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, एक ptr नाम का वेरिएबल जो लिया हुआ है, इसको मैं कहाँ तक चला रहा हूँ, इसको हम चलाने वाले हैं। देखिए पहले तो हम इसको क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा पास 3 था, पास 3 हमारा कंप्लीट हो गया, ये पास 4 था और ये हमारा पास क्या आ गया था, 5 आ गया था। ठीक है, पास 5 भी हमारा क्या हो गया था, ये 4 तो सॉर्टेड थे। चलिए पास 5 के बाद पास 6 ले लेते हैं हम। मुझे बताइए क्या 23 बड़ा है, हाँ 23 बड़ा है, तो 23 बड़ा है तो ये क्या हो जाएंगे, स्वैप। तो ये हो जाएगा 13 23, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे ना, 13 23। ठीक है, 27 32, 27 32। और उसके पीछे के तो 4 शॉर्ट हो गए थे, तो वो जो पीछे के 4 एलिमेंट थे, आई थिंक एक था 51। ठीक है, एक था 51, एक था 57, एक था 66, एक था 85। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम कंपेयर करेंगे इन दोनों को। तो इन दोनों को तो कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि 23 छोटा है 27 से। ठीक है, और ये एज इट इज़, इनको तो कोई यही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 27 और 32 को मुझे बताइए, यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स थे जो नहीं थे, ये जो 3 थे ये तो पहले से ही क्या हो चुके थे, सॉर्ट हो चुके थे। तो इनको मैं बॉक्स में लिखता हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। इन दोनों को मैंने कंपेयर किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 23 27 32, और ये चारों तो हमारे क्या थे, ब्लॉक में थे। इनको तो कंपैरिजन करनी जाना नहीं है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, ये एक और पास कंप्लीट हो गया। जैसे मैंने आपको बताया पास 4 में कितनी कंपैरिजन लगने वाली है, 1 2 3 4। तो फिर इसमें कितने कंपैरिजन लगेंगे, 1 2 3, ये 3 में हो गया। ठीक है, इसके बाद एक मिनट, हाँ ये पास 5 था, पास 5 में कितने कंपैरिजन लगे हमारे, 3। देखिए 1 2 3, और उसके बाद अब 2 ही कंपैरिजन करने थे हमें। चलिए ये पहला कंपैरिजन किया हमने, इतना करने से हमारा क्या हो गया, ये 32 भी ब्लॉक में आ गया था, सॉरी। तो ये 32 भी हमारा क्या था, सॉर्टेड था। तो एक काम कीजिए, ये जो पास 6 है
ये मैं आपको क्या कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। 5 6 हम क्या कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं कि पहले इन दोनों की कंपैरिजन होंगी, यस स्वैपिंग होंगी, ठीक है। उसके बाद कंपैरिजन होंगी 23 और 27 की, तो ये क्या रहेंगे, एज इट इज़ रहेंगे, और ये स्टेप यहाँ पे नहीं आने वाली है क्योंकि 32 के आगे के तो क्या है, सॉर्टेड ही है। ये हमारा क्या हो गया, 5 6 भी कंप्लीट हो गया। देखिए 5 6 में कितनी कंपैरिजन लगी, 1 और उसके बाद ये 2, कितनी कंपैरिजन लगी हैं यहाँ पे, 2 कंपैरिजन, ये पहली और ये दूसरी, ठीक है। फिर 5 7, मुझे बताइए अब क्या हो गया यहाँ पे तो ये 27 भी शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रहेगा, एक ही कंपैरिजन होगा 13 और 23 की, तो फिर ये क्या है, छोटा ही है, बात ख़त्म। अब तो ये भी सॉर्ट हो गया, और अब ये एक एलिमेंट को तो हम सॉर्ट करने वाले नहीं है। आई बात समझ में। सबसे पहले तो आपको ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन समझना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन समझने के बाद आपको क्या समझना था, ये समझना था कि पास 1 में 7 कंपैरिजन लगी, पास 2 में 6 कंपैरिजन लगी, पास 3 में दिस। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि देखिए इधर, अगर पास 1 में हमारी कंपैरिजन 7 है, पास 2 में अगर 6 है, पास 3 में हमारी कंपैरिजन कितनी है 5, पास 4 में हमारी कंपैरिजन कितनी है 4, पास 5 में हमारी कंपैरिजन कितनी है दिस, पास 6 में 2, पास 7 में हमारी कंपैरिजन 1 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई k इक्वल्स टू 1 है, अगर k इक्वल्स टू 1 है और n इक्वल्स टू, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहली बार n इक्वल्स टू तो ऑलवेज कितना है 80 है, n इक्वल्स टू ऑलवेज 80 है। तो मुझे बताइए k इक्वल्स टू पहली बार, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको ऐसा बोला कि भाई मैंने आउटर लूप के लिए k नाम का वेरिएबल लिया हुआ है, तो भाई सपोज k इक्वल्स टू 1 है, तो मुझे बताइए n माइनस k यानी क्या, ऐसा नहीं हुआ 8 माइनस 1 इक्वल्स टू 7। देखिए 7 पासेस पहले इसमें क्या हुए थे, हमारे 7 कंपैरिजन हुए थे, क्योंकि मैंने जो ये अंदर का वेरिएबल लिया हुआ है पीटीआर मैं क्या बोल रहा हूँ, अंदर के इनर लूप के लिए मैंने पीटीआर नाम का वेरिएबल लिया हुआ है। जैसे हम सी प्रोग्रामिंग आई और जे लेते थे, भाई एक लूप मैंने आई से लगाया, एक लूप मैंने जे वेरिएबल से लगाया। तो यहाँ पे ऐसा समझिए कि आउटर लूप मैंने के लिए लगाया हुआ है, इनर लूप मैंने काय के लिए लगाया हुआ है, पीटीआर नाम की वेरिएबल के लिए लगाया हुआ है। तो मैं बोलता हूँ पीटीआर इज लेस देन इक्वल्स टू n माइनस 1, यानी कि जब k इक्वल्स टू 1 होगा तब वो कितनी बार चलना चाहिए अंदर का, 7 बार। और मुझे बताइए क्या पहले पास में 7 कंपैरिजन नहीं हो रही थी क्या, चलिए देखिए फिर k इक्वल्स टू 2, पास 2 के लिए k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, ठीक है। जब k इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो ये n माइनस k, अरे भाई ये n माइनस k कितना हो जाएगा 8 माइनस 2 6, यानी पास 2 में 6 कंपैरिजन होनी चाहिए। अरे भाई तीसरी बार पास 3 के टाइम पे k कितना रहेगा 3, अरे तो भाई उसके अंदर कितनी कंपैरिजन होनी चाहिए पास 3 के अंदर, तो भाई n माइनस k कितना हो जाएगा 8 माइनस 3, k इक्वल टू 3, तो कितना हो जाएगा 5। तो एंड सो ऑन चलते जाएगा। आई बात समझ में। जब हमारा अच्छा ये k कहाँ तक चल रहा है, देखिए k n-1 तक चल रहा है, यानी एट लास्ट k इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अरे तो मुझे बताइए 8 माइनस 7 कितना हो जाएगा 1। देखिए ये 1 कंपैरिजन होने वाली है। आई बात समझ में। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर आपको ये प्रोग्राम को सी प्रोग्राम में, ये एल्गोरिदम को आपको सी प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है, और अगर आपने आउटर लूप k के लिए लिया हुआ है तो वो चलने वाला है 7 बार, यानी कि 1 से लेके तो कहाँ तक n-1 तक 7 तक। इनर लूप जो है पीटीआर वेरिएबल के थ्रू मैंने जो लगाया हुआ है वो पहली बार कितनी बार चलने वाला है 7 बार, दूसरी बार 6 बार, तीसरी बार 5 बार। तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया n-k से। आई बात समझ में। अच्छा करना क्या है, देखिए हर एक पास के अंदर करना क्या है, ये जो पीटीआर नाम का वेरिएबल है, अरे मैंने ये तो लूप लगा दिया, आउटर लूप तो लगा लिया भाई 1 से लेके 7-1 यानी कि n-1 तक के पासेस है। हर एक पास के अंदर काम क्या करना है, वाइल पीटीआर इज लेस देन इक्वल्स टू n-k, क्या करना है, इफ डाटा ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन डाटा ऑफ पीटीआर प्लस 1, यानी भाई सपोज पहला और दूसरा एलिमेंट कंपेयर हो रहा है तो क्या पहला वाला बड़ा है दूसरे से, और इफ यस अगर बड़ा है देन इंटरचेंज डाटा ऑफ पीटीआर इन डाटा ऑफ पीटीआर प्लस 1।
अगर यहीं पे देखिए, अगर ये पीटीआर अगर 1 है तो पीटीआर प्लस 1 2 हो जाएगा। अगर किसी दिन समझो छठवें और सातवें एलिमेंट की हमें कंपैरिजन करनी है, अगर पीटीआर 6 है तो पीटीआर प्लस 1 क्या हो जाएगा 7। यानी कि ये ऐसा हुआ कि इफ 6th एलिमेंट इज ग्रेटर देन 7th एलिमेंट देन स्वैप कर दो। अरे भाई छठवां एलिमेंट बड़ा है तो उसको पीछे भेजना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, इफ डाटा ऑफ पीटीआर इज ग्रेटर देन डाटा ऑफ पीटीआर प्लस 1 देन इंटरचेंज। ठीक है, और क्या करना है फिर, सेट पीटीआर इक्वल टू पीटीआर प्लस 1। यानी ये मेरा इनर लूप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इनर लूप क्या, मैं तो बोलता हूँ ये स्टेप के बाद इनर लूप भी कंप्लीट हो गया हमारा, आउटर लूप भी कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा एग्जिट। और जो फाइनल हमारा अरे रहेगा, फाइनल अरे जो भी रहेगा इसमें डाटा नाम का, वो क्या हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है इसकी हमें क्या देखना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना है। आई होप कि आपको ये इम्प्लीमेंटेशन और एल्गोरिदम समझा होगा। अगर ये मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन किसी को नहीं समझा है और अगर आपकी इच्छा है कि आपको इसका सी प्रोग्राम चाहिए तो मैं उसका कोड लिख के भी आपको भेज दूंगा, सो दैट आप क्या कर सकते हो, उसको ईजिली रन भी कर सकते हो। और अगर आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल्स में ये सॉर्टिंग टेक्निक है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली भी सबमिट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ में। तो ये एल्गोरिदम क्या था, बहुत ही सिंपल एल्गोरिदम था। पहले मैंने क्या किया, एक आउटर लूप के लिए के नाम का वेरिएबल का लूप चलाया, और फिर मैंने सेकंड थर्ड स्टेप में क्या किया, मैंने इनर यानी कि हर एक पास में कितनी कंपैरिजन होने वाली है, हर एक पास में क्या काम होने वाला है, उसके लिए मैंने एक और लूप लगाया पीटीआर वेरिएबल के थ्रू, और उसको मैंने चलाया कहाँ तक, n-1 तक। ठीक है, n-1 बोल रहा हूँ तो पहली बार n-1 n-k तक मैंने उसको चलाया। क्यों, क्योंकि उसका रीज़न ये है हमारा, भाई इतने ये पास में इतनी कंपैरिजन होनी चाहिए। आई बात समझ में। ठीक है, तो चलिए हाँ, ये हमारा एल्गोरिदम हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बबल सॉर्ट हमारा क्या है, एक इन प्लेस सॉर्टिंग टेक्निक है। इन प्लेस यानी कि अगर मैंने एक अरे गिवन लिया हुआ है तो उसी अरे में क्या हो जाएगा हमारा, वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में। यानी कि इसको कोई एडिशनल तो स्पेस लगने वाली नहीं है कि मैंने 8 इंटीजर्स, सपोज इंटीजर का मैंने ये दिया हुआ है अरे, तो मैंने 8 इंटीजर्स का अगर मैंने अरे दिया हुआ है तो उसी अरे के अंदर ही वो फाइनल अरे जो हो जाएगा वो सॉर्टेड हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे कोई स्पेस का तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे स्पेस कितनी लगने वाली है, बस वो जो n एलिमेंट्स की आपने इनपुट दी है उतनी स्पेस लगने वाली है। और वैसे भी हमारे कंसिडरेशन में हम ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं, टाइम और स्पेस में से टाइम पे फोकस करते हैं कि टाइम कितना लगने वाला है कोई भी एल्गोरिदम को। तो हम देखते हैं कि बबल सॉर्ट को कितना एल्गोरिदम लगने वाला है, बबल सॉर्ट एल्गोरिदम को कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, चलिए देखिए इधर, ये आपको समझ में आ गया होगा। मैं ये थोड़ा सा नीचे का पार्ट मिटा देता हूँ। इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये जो मैंने इम्प्लीमेंटेशन किया आप ये पूरा का पूरा इम्प्लीमेंटेशन घर पे करके देखिए। एक ये एग्जांपल के साथ एक और आप कोई भी एक रैंडम एग्जांपल कंस्ट्रक्ट करके उस पर भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखिए इधर, तो मैं बोलता हूँ भाई एफ ऑफ एन यानी कि एक फंक्शन ऑफ इनपुट साइज। एन क्या है हमारा, इनपुट साइज। ठीक है भाई, सपोज हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स है अरे में, तो फिर कितनी कंपेरिजन्स लगने वाली है। जैसे यहाँ पे हमारा एन क्या था, 8, मेरे एग्जाम्पल में एन कितना था, 8 था। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि सिंपली चलिए देखिए, इसी को ही एडिट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे एडिट कर देते हैं। ये पासेस का हमने लिखा हुआ है पूरा। हमें देखना है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालता हूँ, बहुत ही सिंपल है। मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई पहले पास 1 में कंपैरिजन्स कितनी हुई, 7। अरे तो भाई ये जो 7 कंपैरिजन हुई, क्या वो ऐसा नहीं था n-1 कंपैरिजन, क्योंकि n=2 तो हमारा कितना है, 8 है। ठीक है, तो यानी कि पहली पास में कितनी कंपैरिजन्स हुई, n-1 कंपैरिजन्स हुई। ठीक है, पास 2 में कितनी कंपैरिजन्स हुई, 6, यानी कि n-2। यानी मैं बोलता हूँ प्लस, यहाँ पे ले लेता हूँ n-2। भाई मैं सभी की कंपैरिजन्स क्या कर दूंगा, प्लस कर जाऊँगा ना। भाई पहले पास में इतनी कंपैरिजन प्लस दूसरे पास में इतनी कंपैरिजन प्लस तीसरे पास में इतनी कंपैरिजन, क्योंकि मैंने तो ऐसा बोल दिया ना कि मेरा फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन। ठीक है, फॉलोड बाय स्वैपिंग। ठीक है, तो जितनी भाई एक कंपैरिजन को अगर सपोज 10 सेकेंड्स लगते हैं तो और हमारी 100 कंपैरिजन्स है तो 100 × 10 हो जाएगा। मैंने ऐसे ही सिखाया हुआ है आपको। तो हमें यहाँ पे काउंट किसका निकालना है फिलहाल, तो कि व्हाट इज फ्रीक्वेंसी काउंट, फ्रीक्वेंसी कितनी है भाई, कितने कंपैरिजन्स हो रहे हैं, वही हमारी क्या हो जाएंगी, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएंगी। यानी एफ ऑफ एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कंपैरिजन्स है यहाँ पे। आई बात समझ में। चलिए देखिए इधर, तो
तो ये हो जाएगा n-1। अरे भाई पास 3 में कितनी कंपेरिजन लगी? 5, तो यानी ये कितना हो गया? n-3। तो भाई इसके बाद कितनी कंपेरिजन लगने वाली है? n-3। मैं पूछता हूँ आपसे कि ये आखिरी में, यानी कि जब ये पास 6 और ये पास 7 आ जाएगा, चलिए पूरा लिख ही लेते हैं ना, पास 4 पास 5, कितनी कंपेरिजन यहाँ पे n- कर लीजिए ना 4, और यहाँ पे कितनी हो जाएंगी कंपैरिजन? जितनी भी हो जाएंगी। मुझे बताइए कि लास्ट में ऐसा नहीं हुआ था कि लास्ट में एक कंपैरिजन लगती है, उसके पहले वाले में 2, उसके पहले वाले में 3, यानी कि ये जो रिड्यूसिंग ऑर्डर है ये कहाँ तक जाने वाला है? यानी कि मैं इसको प्लस एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक? 3 to 1 तक, यानी ये ऐसा ही होने वाला है। कंपेरिजन्स तो ऐसे ही होने वाले हैं। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये n तो कुछ भी हो सकता है ना, 1 लाख भी हो सकता है। अगर मुझे 1 लाख का एलिमेंट्स का अरे अगर सॉर्ट करना है तो मुझे बताइए यहाँ पे कि ये चलते जाएगा। आपके पास एक फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, कहाँ तक? n तक। ठीक है, इज इक्वल्स टू, यानी 1 से लेके n तक की एडिशन कितनी होती है? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। कितनी होती है? n × n+1 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि अगर 1 2 3 यानी कि ऐसे सक्सेसिव नंबर्स की हमारी क्या होती है? एडिशन होती है 1 से लेके कहाँ तक? n तक। तो जो उसका ये होता है सीरीज, तो उसका सीरीज का डायरेक्ट आंसर कैसे आ जाता है? n × n+1/2, यानी कि लास्ट एलिमेंट इनटू, देखिए ये n लास्ट एलिमेंट है, इनटू लास्ट एलिमेंट +1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं पूछता हूँ ये 1 + 2 + अप टू सो ऑन कहाँ तक एडिशन हो रही है? n-1 तक। तो देखिए ये हो जाएगा लास्ट एलिमेंट। मैं पूछता हूँ n-1 + 1, यानी इसमें एक एलिमेंट ऐड कर दीजिए, इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा? n डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 2। फाइनली ये कितना हो जाएगा? n² - n डिवाइडेड बाय 2। मुझे बताइए n²/2 और n²/2 और ये n/2, इन दोनों में से बड़ा कौन है? बड़ा हमारा कौन है? यहाँ पे ग्रेटर है n²। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम बोल देंगे अप्रॉक्सीमेटली, या अप्रॉक्सीमेटली भी काय के लिए, इज इक्वल्स टू, ये n² को मैं लिख लेता हूँ बिग O ऑफ n², यानी मैं बोल देता हूँ f(n) बिलोंग्स टू, या f(n) इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? बिग O ऑफ n²। यानी कि इसको मैक्सिमम अपर बाउंड, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कितना लग सकता है? n²। यानी कि अगर मैं 8 एलिमेंट्स का अरे सॉर्ट करना चाहता हूँ तो उसको कितने लगेंगे? मिनिमम मैक्सिमम 64 कंपेरिजन्स लग सकते हैं। और अगर एक कंपैरिजन कितने का है, यानी कि हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू नंबर ऑफ कंपेरिजन्स, और वो कितने होने वाले हैं? यहाँ पे n² होने वाला है। इन दोनों में से अगर कोई फंक्शंस, देखिए अगर कोई फंक्शंस एडिशन सब्ट्रैक्शंस में है तो यहाँ पे मैक्सिमम रूल अप्लाई होता है कि हम मैक्सिमम वाला लेते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपर बाउंड निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम दोनों में से क्या लेते हैं? मैक्सिमम वाला ही लेते थे। यानी कि कल चल के यहाँ पे 3 चीज़ें रहती थी, सपोज n + n² + n³, तो हम क्या ले लेते थे? n³ वाला ले लेते थे। हम बोल देते थे बिग O ऑफ n³। यानी ये है एक मैक्सिमम का रूल है कि अगर हमारे एल्गोरिदम को फंक्शन f(n) अगर हमारा ऐसा आ जाता है n + n² + n³, तो हम बोलते हैं उसको बिग O ऑफ n³। यानी इसमें से जो बड़ा है वही लिया जाता है कि भाई मैक्सिमम इतना टाइम उसको लगने वाला है। आई बात समझ में? तो ये हमारी क्या थी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी। आप फिलहाल ये बहुत ही अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट टेक्निक या फिर आगे का जो भी सब टॉपिक होगा। फिलहाल आप इसको क्या कीजिए? अच्छे से नोट कीजिए।